जी ने पूरी सूचना सुनाया, पिता का जो गति देना चाहिए वो गति दिए और उनको पिता के धाम को भेजे। उनसे पूछा कि रावण कहाँ ले गया? बोले लंका ले गया। भगवान वहां से जटायु जी को गति दे करके आगे बढ़े और कहते हुए कि परहित जिनके मन में बसता है वो संसार का सबसे श्रेष्ठ मानव है, उसको जग में दुर्लभ नहीं होता। और आपने दूसरे के भलाई के लिए अपना प्राण त्याग दिया, किसी पराई स्त्री का जीवन बचाने के लिए आप अपना पंख कटा लिए, आपको मैं अपना धाम देता हूं। मुक्ति दे करके भगवान आगे बढ़े और बीच में एक कबंध मिला, उसका उद्धार किए। उसके बाद उसको कल्याण करते हुए भगवान सबरी मैया का आश्रम पधारे। ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देखी राम गृह आए, मुन के वचन समुझ जिय भाई। आज जवान सबरी बुढ़ा गई थी, आंखें दिखाई देना कम पड़ रही, कमर झुक गया है, बाल पक गए हैं, चश्मा लग गया है। विवाह के समय मड़वा छोड़ के भागी थी। क्यों? पशु बंधे हुए थे बारातियों के सेवा के लिए, मुर्गा, बकरा, गधा, हाथी, सबका रस्सी खोल के भगा दी। बोले कि ऐसा विवाह किस काम का कि जीव हत्या हो जाए। मारो छोड़ के भागी। बाबा लोग चेली नहीं बना रहे थे, क्योंकि डर रहे थे लोक लाज के कारण। महिला है, जवान लड़की है, कहाँ रखेंगे, बदनाम हो जाएंगे। कोई दीक्षा नहीं दे रहा था। लेकिन भीतर से जो असली संत थे, श्री मतंग ऋषि, बोले बिटिया मैं दीक्षा दूंगा। और उन्होंने राम नाम का दीक्षा दिया, मंत्र दिया और कहा कि इंतजार करना, मैं वचन देता हूं एक न एक दिन राम जी तुम्हारे कुटिया में जरूर आएंगे, बस इंतजार करना, वो आएंगे। कह करके मतंग कहते हैं हाथी को अपना मस्त चाल में हाथी चलते हुए आज ऋषि तो भगवान के धाम चल गए। सबरी भजन करने लगी, रोज रास्ता बुहारती है और इंतजार करती है मेरे राम आएंगे। समय बीतते गया। आज राम राम रटते रटते सबरी का उम्र बीत रहा है। बैर तोड़ के लाती है, फल तोड़ के लाती है, रोज सजाती है, स्वागत के लिए फूल लगा के रखी है, रोज फूल रास्ते में बिछा के रखती हैं। लेकिन भगवान अभी तक नहीं आए। बहुत समय बीतने के बाद जब बुढ़ापा आ गया, तब आज वह दिन जो है आ गया कि भगवान उसके घर पधार गए। गुरु जी का जो वचन था वो मिलाने लगी। गुरु जी क्या बोले थे? दो होंगे, बड़ी बड़ी भुजाएं होगी, सिर पर जटा होगा और एक श्याम होंगे, एक गौर होंगे। सबरी मिलाने लगी। कैसे हैं? श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई। तो सबरी परी चरण लपटाई, सबरी परी चरण लपटाई। चरण में लिपट गई और प्रेम से, मुख से वचन नहीं आ रहा है, चरणों में प्रणाम कर रही है। जल लिया, चरण पखारा, फिर आसन दे करके यहाँ बैठिए, नहीं यहाँ बैठिए, नहीं नहीं यहाँ बैठिए, पूरा आंगन में इधर से उधर कर दी। भाव में पता नहीं चलता, जहां अधिक प्रेम रहता है कभी कभी चीनी के जगह पर नमक भी पड़ जाता, क्योंकि आनंद में व्यक्ति रहता है। कभी तो भूल ही जाता है, न चीनी डालता है, क्योंकि आने वाला इतना प्यारा है, इतना दिल के करीब है कि वही दिख रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा। सबरी जी का वही हालत हो गया। मेरे प्रभु आ गए हैं, कहाँ बैठा है, क्या करे। जैसे भागवत कथा में हमारे विदुरानी का हुआ था।
मेरे कन्हैया शांति दूत बन के दुर्योधन को समझाने गए थे। दुर्योधन बोला चलिए 56 भोग खाइए। बोले नहीं, मेरे विदुर चाचा का आज तो निमंत्रण है। विदुरानी के घर गए, विदुरानी ने घर में बैठाया, केला का बहुत बड़ा फल तोड़ के लाई और लगी खोल खोल के देने। छिलका कन्हैया को देने लगी और केला आंगन में रखने लगी। अब भगवान भी बड़े गजब है, केला का छिलका उठा रहे हैं और खाते जा रहे हैं, खा रहे हैं, खा रहे हैं। 30-35 छिलका खा गए। तब विदुर जी आए। ओ विदुरानी, अरे दरवाजा खोलो, कन्हैया आने वाला है। अरे आने वाला है क्या के बैठा है? अच्छा, कुछ खिलाई पिलाई कि नहीं? हाँ हाँ, केला खिला रही हूं। विदुर जी देखिए तो केला का ढेर लगा है आंगन में, छिलका का पता नहीं। अरे क्या खिलाई? बोले केला। बोले केला तो सामने रखा है, छिलका दिख नहीं रहा। देखी कि एक केला कन्हैया छिलका मुंह में डाले और बड़े प्रेम से खा रहे। अरे कन्हैया तू छिलका खा रहा? कन्हैया ने कहा मैया हमको ये पता नहीं कि केला खा रहे हैं कि छिलका खा रहे हैं, हम तो चाची जी के भाव खा रहे हैं। हमको वस्तु प्रिय नहीं है, भाव प्रिय है, मन प्रिय है। और चाची जी का मन मेरे प्रति बहुत सुंदर है, क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। अभाव से जो कोई भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी अन्न धन कुछ न हमको चाहिए, भाव से एक फूल दे दो वो भी हमें स्वीकार है। प्रभु आप छिलका खा गए? बोले हाँ। लीजिए केला खाइए, अब दही खाइए, पेड़ा खाइए, मिष्ठान खाइए। थोड़ा सा खाए कन्हैया। बोले उतना मजा नहीं आ रहा जितना छिलका में आ रहा। छिलका में मजा था, क्योंकि सबसे ऊंचा है प्रेम। प्रेम ही सार है जगत का, प्रेम ही सब कुछ है। आज सबरी मैया ने कहा प्रभु खाइए, बैर ला करके दी, फल ला करके दी और परमात्मा खाने लगे और प्रेम सहित प्रभु खाए। बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बड़ी सुंदर है। लक्ष्मण भैया भी खाए और राम भैया भी बड़े प्रेम से बैर को खाए। बाबा तुलसी कहते हैं कंदमूल फल सुरसयति दिए राम कहुआन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। बखान के भगवान खाए, क्योंकि आज इनका मनोरथ सफल हुआ है। जीवन भर एक ही बात रट रही थी, क्या? अरे मेरे झोपड़ी के भाग्य आज, मेरे झोपड़ी के भाग्या